नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम और समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली की टीम इस समय ग्राम पंचायत कजली, जनपद पंचायत सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, थाना शिवपुर पहुंची है। पानी गिर रहा है, नदियां उफान पर है और तिरंगा घर घर लगा दिया गया है। कुछ ही देर पहले इस गांव के कोटवार ने हर घर में एक तिरंगा झंडा दे कर गया है और घर के लोगों ने उस तिरंगे को ससम्मान स्वरूप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाया है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। नदी नालों से बड़ी मुश्किल से निकलकर आज इस गांव के दौरे पे टीम पहुंची है। पंचायत भवन इस समय पूरी तरह सूना है, क्योंकि हर घर में राखी के त्यौहार की तैयारियां चल रही हैं। कोई अपनी बहन को लेने गया है, कोई अपनी बहन के घर के लिए रवाना हुआ है और हम देश के सेवक, एक तो देश की सेना जो सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे तनी हुई है, और देश के पत्रकार, ये भी सेना से कम नहीं है। आज से रक्षाबंधन का त्यौहार की तैयारियां हर घर में चल रही है और नेशनल मीडिया फाउंडेशन की टीम और समूह पत्रकारिता परिषद की टीम अपने कैमरों के साथ में तिरंगा घर घर देखने के लिए अपने कैमरों के साथ में अपनी टीम के साथ क्षेत्र में निकली है। शासकीय नवीन माध्यमिक शाला कजली, जिसका निर्माण वर्ष है 2019 और इसका स्थापना वर्ष है 2005। किसी समय यहाँ पर कच्ची बिल्डिंग हुआ करती थी, ऐसा गांव के लोग बताते हैं, इसलिए स्थापना वर्ष इसका 2005 रखा गया है और इस बिल्डिंग का निर्माण वर्ष 2019 है। दर्ज संख्या तो हमें नहीं मिल सकती, बाकी शासकीय नवीन माध्यमिक शाला कजली डैश कोड नंबर 2337-071-4602 है और राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद का ही नाम लिखा हुआ है। राज्यपाल महामहिम मांगू भाई पटेल का नाम लिखा हुआ है। जिलाधीश नीरज कुमार सिंह का नाम लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री इंदिरा सिंह परमार और सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह और जन शिक्षक का नाम है मोहनलाल सांगले। इस प्रकार कुछ नाम तो मौजूद हैं, बाकी राष्ट्रपति जी का नाम अब परिवर्तित किया जाना है, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। उम्मीद है कि प्रबंधन कुछ ही दिनों में नए राष्ट्रपति जी का नाम ससम्मान मुख्य प्रमाणित सूचना बोर्ड में लगा देंगे। यह गांव कीर समाज का गांव है, बड़े मेहनती लोग हैं।
किसानी इनका मुख्य पेशा है। सब्जी का धंधा ये हर बाज़ार में भी करते हैं और गांव-गांव में भी सब्जी बेचने के लिए जाते हैं। अब कुछ बच्चे पढ़ लिख कर पुलिस विभाग में, राजस्व विभाग में एवं फोर्स में, और कुछ कीर समाज के लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में भी शामिल हो गए। यह शासकीय माध्यमिक शाला है कजली। माफ़ कीजिएगा, शासकीय प्राथमिक शाला है। चूँकि ये बीच में एक पेड़ होने के कारण कैमरा देख नहीं पाया, उसके लिए हम क्षमा याचना चाहते हैं। शाला प्रबंध समिति में पहला नाम रामदीन मेहरा जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति। दूसरे उपाध्यक्ष में श्रीमती शीलाबाई, उपाध्यक्ष क्षमाबाई, सदस्य राजवंतीबाई, कौशल्याबाई, अनीताबाई, सुधाबाई, लक्ष्मीबाई, श्री सुरेश कुमार, गुरुबगस, शेर सिंह, चंदन सिंह, सरवन, रामकृष्ण और कई ऐसे नाम इसमें सूचीबद्ध है। राष्ट्रगान भी दीवार पर लिखा हुआ है जिससे कि बच्चे इसे कंठस्थ कर सकें। और आंगनबाड़ी केंद्र भी यहीं पर मौजूद है। शासकीय प्राथमिक शाला की एक बिल्डिंग यह भी बनी है जिसमें विकलांगों के लिए भी व्यवस्था है। एक रसोई कक्ष भी है और यह स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन सभी एक ही कैंपस के अंदर में है और सुरक्षित दीवार भी बनाई गई है और दीवार भी काफ़ी मोटी और अच्छी बनी हुई है और पिलर्स भी कुछ ऊपर तक निकाल दिए गए जिससे आगे चलकर उसका उपयोग किया जा सके। हैंडपंप में भी मोटर की व्यवस्था की गई है। यदि स्कूल आज चालू रहता तो हम आपको ये बताते कि यह मोटर पानी देने योग्य है कि केवल देखने के योग्य है। हैंडपंप के मुख्य स्थान को बंद कर दिया गया है। मोटर का केबल अंदर तक गया हुआ है। 15 अगस्त की तैयारी फ़िलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रही यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पे झंडारोहण किया जाना है वह स्थान भी अभी रंग रोगन से वंचित है। इतनी बड़ी शासकीय बिल्डिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए किसी को यहाँ पर रखा जा सके। मुख्य द्वार पे भारत देश मेरा महान, तिरंगा है मेरी पहचान, और दूसरी तरफ में सुशोभित है शौचालय का प्रयोग करें, भारत को खुशियों से भरें। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज आपको इस कचली गांव के बारे में विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूं। ये पंचायत भवन से लगा हुआ पहला घर जिसमें तिरंगा लगा हुआ है, पर मौसम बारिश का चल रहा है तो तिरंगा फहरन से तो बचा, वो बांस से लपट गया है। ये पहला घर है शुरुआत का। इस प्रकार तिरंगा हर जगह आज सुबह कोटवार द्वारा लगाया गया है और कोई घर ऐसा छूट गया है जहां झंडे को लगाने वाले नहीं थे, वहां पर झंडा नहीं लगा है। यह गांव हर समय जब भी मां नर्मदा का जल स्तर
कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तवा डैम या अन्य डैमों के खुल जाने से कंट्रोल से बाहर होता है, तो यह गाँव हर समय माँ नर्मदा की और एक नदी यहाँ से बाजू में से निकल कर जाती है, उसके खतरे में आ जाता है। बाकी यहाँ के लोग इतने सतर्क रहते हैं बारिश के समय कि आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं आया जिससे कि घटनाक्रम को सूचीबद्ध किया जाए। यह घर भूतपूर्व सरपंच साहब का है, बहुत बड़ा बंगला है, सभी सुविधा से युक्त है। काफ़ी दिन इनने पंचायत की सेवाएं दी हैं। हमारी टीम ने कुछ समय पहले इनके यहाँ भी आतिथ्य का आनंद लिया था। वर्तमान चुनाव में पास में ही एक गांव है जो इस पंचायत से जुड़ा हुआ है, डेमावर। उप सरपंच और सरपंच दोनों उसी गांव के चयनित किए गए हैं बहुमत से। अब मैं पंचायत भवन, जो कि मुख्य मार्ग से अंदर है, स्कूल भी मुख्य मार्ग से अंदर है, मैं धीरे धीरे आपको पंचायत भवन से बाहर लेकर जा रहा हूँ। पहला घर देखा आपने, दूसरा भूतपूर्व सरपंच साहब का घर देखा, जहाँ झंडा कुछ फहरता हुआ अब नज़र आ रहा है। उसके बाद में ये दो घर हैं जिनमें झंडा लगा हुआ है तिरंगा का, और ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है घर पे भी तिरंगा फहराया गया है, और मौसम के ख़राब होने के कारण तिरंगा गीला हो चुका है और फहर नहीं रहा है। तिरंगा का प्रमाणित दृश्य आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की थी उसका इस छोटे से गांव, जो कीरों का गांव है, यहाँ पर तिरंगे का प्रमाण दिख रहा है हर घर पर बड़ा दुख है कि शासकीय बिल्डिंगों पर अभी भी रंग रोगन नहीं किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, उन्होंने पद ग्रहण कर लिया है, फिर भी अभी पुराने ही महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम वहाँ पर सूचीबद्ध में है। यह कजली गांव का मुख्य चौराहा है, जहाँ पर पास में ही एक मंदिर भी है, एक हैंडपम्प भी है, एक मंदिर भी है, और कुछ दुकानें भी हैं जो अपने रोज़गार से, अपने खर्च से चलाई जा रही है। ये गांव छोटा है पर मेहनतशील है, और यह चौराहा एक ही है जो एक तरफ जहाँ कैमरा आपको दिखाई दे रहा है वो माँ नर्मदा के तट पर जाता है। यह रास्ता पंचायत भवन और स्कूल और आंगनबाड़ी को जाता है। यह रास्ता गांव के ही किसानों के घर तक जाता है, और यह जो मार्ग मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, यह मार्ग शिवपुर और सिवनी दोनों शहरों को जोड़ता है, जिसमें सबसे पास का शहर शिवपुर है, और शिवपुर से सिवनी भी जाया जा सकता है और हरदा और खंडवा भी जाया जा सकता है। यह एक भगवान का स्थान है। पहले यह चबूतरा हुआ करता था, धीरे धीरे गांव के लोगों ने अपने सहयोग से, अभी भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, आप देख रहे हैं कैमरे में, और ये इस योग्य हो गया है कि गांव के कुछ लोग अपनी सेवाएं भी देते हैं और अपने समय पर बैठ के गांव के निर्माण के बारे में चर्चा भी करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस गिरते हुए वर्षा के जल के बीच में आज कजली गांव पहुंचा हूं, और इस कजली गांव के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि ये गांव कजली क्यों कहा जाता है, और बुज़ुर्गों ने इस कजली गांव का नाम कजली क्यों रखा।
चूँकि अभी बारिश चल रही है, लोग घर के अंदर हैं, टीम सर्वे कर रही है। यहाँ ऐसा कोई बताने वाला नहीं है कि जो ये बता सके कि इस गांव का नाम कजली क्यों रखा गया है। मैं इस समय अपनी टीम के अन्य सदस्यों के नज़दीक पहुंच रहा हूं, क्योंकि इसी गांव में जितेंद्र कीर जो कि युवा है, उन्हीं के घर पे सभी टीम के सदस्यों का भोजन प्रसादी हुआ। अब चूँकि समय हो चुका है, घर घर पर तिरंगा लहरा रहा है। आप देख रहे हैं कैमरे में, ऐसा कोई घर नहीं है जो ये दर्शाए कि यहाँ तिरंगा नहीं लगा है। कुछ लोगों ने तिरंगे को अपने घर के आंगन वाले चौराहे पे लगाया है और कुछ ने मुख्य द्वार पे। ये जहाँ मैं जा रहा हूँ जितेंद्र कीर का घर है। बहुत अच्छे लोग हैं, बाहर से आने वालों का सम्मान करते हैं, बाहर से आने वालों का आतिथ्य करते हैं। भगवान भारतवर्ष में ऐसे लोगों को और पैदा करे जिससे कि हम में और आप सब में एक सहयोग की भावना पैदा हो। इस समय टीम के सभी सदस्य यहाँ अपने अपने वाहनों से पहुँच चुके हैं और मैं भी पूरे गांव का तिरंगा महोत्सव का पूरा विवरण लेकर तिरंगे के पास में ही पहुंचने वाला हूं। आप देख रहे हैं कि जितेंद्र कीर ने भी अपने घर में तिरंगा लहराया है। मौसम को ध्यान में रखते हुए हम अब इस गांव से सीधा भोपाल के लिए रवाना होंगे। जय हिंद, जय भारत।